एशिया की बहुत बड़ी संस्था जिसके नाम है ब्रिक्स, यानी ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका के माध्यम से ब्रिक्स चलती है। ब्रिक्स के माध्यम से एक हमारा एनडीबी यानी न्यू डेवलपमेंट बैंक की भी स्थापना किया जा चुका है, जो चाइना के संघाई में है। अब आप देखेंगे कि एनडीबी यानी हमारा जो न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है, जो ब्रिक्स सदस्य देशों का एक बैंक है ना। अभी इसमें इंडोनेशिया जो है नए ब्रिक्स के जो नया विकास बैंक यानी एनडीबी जो है, इसका इंडोनेशिया सदस्य बन चुका है। तो मेरे दोस्तों, आज इसमें हम बात करेंगे कि हाल ही में इंडोनेशिया जो है ब्रिक्स समूह के द्वारा जो स्थापित एनडीबी है यानी न्यू डेवलपमेंट बैंक, इसमें वो शामिल होने के लिए या का परमानेंट सदस्य बनने के लिए उन्होंने अपनी हामी भर दिया है, सहमति जता चुकी है। तो आज हम बात करेंगे ब्रिक्स तथा न्यू डेवलपमेंट बैंक और इंडोनेशिया के बारे में कि अब हमारा जो एनडीबी है अभी वर्तमान में ब्रिक्स में कितने देश हैं, और एनडीबी की जब स्थापना किए गए थे तो इसमें स्थापित सदस्य कितने थे, वर्तमान कितने हैं, तथा कैसे कैसे इसमें सब जुड़े हैं, और इसमें भारत की क्या अपनी योगदान रही है, ये सारी चीज़ों का डिस्कस जो कि एकदम बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और आपके सारे एग्जाम में कम से कम इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा, तो जितने क्वेश्चन पूछेंगे वो आप आराम से बना सकते हैं। तो दोस्तों, आज बात करेंगे इंडोनेशिया जो है ब्रिक्स का जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है उसमें अब एक सदस्य बन चुका है। एक नया सदस्य का आमंत्रण और एक नए सदस्य का सम्मेलन और नए सदस्य का एक स्वागत किया गया है, जो ब्रिक्स का बैंक न्यू डेवलपमेंट बैंक है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे, जैसा कि देख सकते हैं इंडोनेशिया है, और इंडोनेशिया अभी अभी जस्ट इन्होंने अनाउंसमेंट किया। देखो कितना सुंदर ये देश लगता है, क्योंकि ये पूरी के पूरी जब देखेंगे तो आइलैंड पर एक बना हुआ देश है, आइलैंड वाला देश है। तो मैंने सी बात है, खूबसूरती तो कहीं ना कहीं शोभेगी। चारों तरफ से जल ही जल मग्न दिखते हैं और बीच में छोटे छोटे द्वीप और टापू दिखते हैं। तो ऐसे में बड़ा मनोरम दृश्य दिखेगा, और वह आपका जो है इंडोनेशिया है। तो अभी इंडोनेशिया जो है वो ब्रिक्स के द्वारा स्थापित जो एनडीबी है न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है, इसके सदस्य बन चुका है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है, यह न्यू डेवलपमेंट बैंक के वर्तमान में टोटल 8 सदस्य हैं, ठीक है। और इंडोनेशिया जो है ये 9वां सदस्य बन गया है। तो आपसे पूछेगा कि न्यू डेवलपमेंट बैंक के वर्तमान में नया सदस्य कौन बना, तो इंडोनेशिया। और इंडोनेशिया इस तरह से 9वें सदस्य जो है न्यू डेवलपमेंट बैंक के बन चुका है। और इसकी घोषणा हुई है 25 मार्च। ध्यान देंगे, आज हमारा है 28 मार्च, 25 मार्च 2025 को ये घोषणा हुई। इस तरह से इंडोनेशिया जो था वो 6 जनवरी 2025 को ही ब्रिक्स का 10वां पूर्ण सदस्य बन गया था। और इंडोनेशिया दक्षिण पूर्व एशिया में देखेंगे तो यह पहला ब्रिक्स सदस्य देश बनने वाला है। दक्षिण पूर्व एशिया की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि दक्षिण एशिया की बात करें तो हमारा प्यारा भारत ही है, लेकिन दक्षिण पूर्व एशिया की बात करें तो दक्षिण पूर्व एशिया से पहला कोई देश यानी इंडोनेशिया जो है वह ब्रिक्स के सदस्य बन चुका है। अब होगा न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है, इसकी स्थापना जो हुई थी ये 2015 में किया गया था। इसका मुख्य जो उद्देश्य थी वह था कि उभरते हुए बाजारों और विकासशील देशों में जो बुनियादी ढांचा और सतत विकास परियोजना जो चलाई जा रही है, उनके लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु न्यू डेवलपमेंट बैंक के ब्रिक्स के अंतर्गत स्थापित की गई थी। इसके सदस्य जो थे, संस्थापक सदस्यों में 5 थे, यानी जिसको हम लोग ब्रिक्स बोलते हैं, BRICS, यानी ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। यानी ब्राज़ील, रसिया, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, ये 5 जो थे इसके संस्थापक सदस्य। लेकिन नए सदस्य 5 को 3 बने, उसमें बांग्लादेश, संयुक्त अरब अमीरात और मिस्र, ये बने। जब हमारा ब्रिक्स प्लस जो आपने सुना होगा, मोदी जी के द्वारा ये बहुत बड़ी कह सकते हैं कि कंपैक्ट और बहुत बड़ी कह सकते हैं कदम उठाएगी, जिसमें ब्रिक्स प्लस का कंसेप्ट आया, और इसी के माध्यम से बांग्लादेश, यूएई और मिस्र को इसमें जोड़ा गया है। और इस तरह से कुल सदस्यों की बात करें तो वर्तमान में इंडोनेशिया को यदि हम मिला दें तो अब 9 सदस्य हो गए। ऐसे 8 थे, अब इंडोनेशिया को मिलते ही अब 9 सदस्य हो चुके हैं। हमारा जो एनडीबी है, एनडीबी का मुख्यालय जो है आपका संघाई यानी चाइना में है, और क्षेत्रीय कार्यालय इसके बहुत जगहों पर है। जैसे क्षेत्रीय कार्यालय की बात करें तो भारत के गिफ्ट सिटी जिसे गुजरात कहते 2022 में स्थापित हुआ। अफ्रीका के जोहान्सबर्ग जो है यानी दक्षिण अफ्रीका में देखिएगा तो दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में 2017 में स्थापित हुआ। अमेरिका के साओ पाउलो जो है ना, अमेरिका का देखेंगे तो ब्राज़ील 2019 में साओ पाउलो में इसको स्थापना की गई। और यूरेशिया के मॉस्को रूस यानी 2020 में स्थापित हुई। और आपको मैं ये भी बता दूं कि अभी जो एनडीबी न्यू डेवलपमेंट जो बैंक है, इसके अभी जो अध्यक्ष हैं, वर्तमान अध्यक्ष हैं,
ये आप देखेंगे, ये हैं, इनका नाम है डिल्मा रूसेफ, जो ब्राज़ील से आते हैं। देख सकते हैं भारतीय प्रधानमंत्री के साथ किस तरह से घुले मिले हुए हैं, और अर्थात हम ये भी कह सकते हैं कि भारत के साथ हमारे ब्राज़ील का बहुत अच्छे संबंध भी रहे हैं। तो ये डिल्मा जो रूसेफ हैं, ये ब्राज़ील से हैं, और अभी वर्तमान में न्यू डेवलपमेंट बैंक जो ब्रिक्स के बैंक है उसके ये भी अध्यक्ष हैं। दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक आप शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि और मैं आपको इस तरह के वीडियो बनाऊं और आपका परीक्षा में एक निरंतर हमारा भी प्रयास रहे, जो कि आपकी सफलता में चार चांद लग जाए। तो नमस्कार दोस्तों।